क्या नए चेहरे से कांग्रेस रांची सीट का सपना करेगी पूरा? क्या राम टहल चौधरी की सियासी चाहत पर लगेगा विराम? राम टहल चौधरी की कांग्रेस में अब क्या रहेगी भूमिका? क्या यशस्विनी सहाय में युवा वर्ग देखेगा बदलाव का सपना? आखिरकार लंबे इंतजार के बाद रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को सियासी अखाड़े में उतारने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही राम टहल चौधरी की सियासत पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। ध्यान रहे कि अभी चंद दिन पहले ही कांग्रेसी रणनीतिकारों ने रांची संसदीय सीट से 5 बार कमल खिलाने वाले राम टहल चौधरी की पार्टी में एंट्री कराई थी। दावा किया जाता है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अंतिम बाजी यशस्विनी के हाथ लगी और पार्टी बदलने के बावजूद राम टहल चौधरी को किनारा कर दिया गया। हालांकि राम टहल चौधरी अंतिम समय कांग्रेस से टिकट मिलने के आस में थे। उनका दावा था कि उन्हें कभी भी अपनी ओर से टिकट के लिए प्रयास नहीं किया। यह तो कांग्रेस थी जिसे राम टहल चौधरी के चेहरे में रांची सीट के लिए 15 वर्षों के इंतजार को खत्म होते दिख रही थी और इसी इंतजार के लिए लालचंद महतो से लेकर वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो और बंधु तिर्की के द्वारा राम टहल चौधरी को मान मनोबल का दौर चल रहा था। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई थी। वह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन सियासत की पेचीदगियों में आखिरकार राम टहल चौधरी की इस सियासी चाहत पर आखिरकार विराम ही लग गया। अब सोचने वाली बात यह है कि राम टहल चौधरी की कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी और रांची संसदीय सीट का परिणाम क्या होगा। क्या यशस्विनी के चेहरे में कांग्रेस के 15 वर्षों की तपस्या खत्म होगी या फिर बीजेपी फिर इस सीट पर काबिज होगी? यह बहुत कुछ राम टहल चौधरी की सियासी बैटिंग पर भी निर्भर करता है। क्या राम टहल चौधरी इस फैसले के साथ सहज रूप से साथ खड़े नजर आएंगे या फिर इसे अपने अपमान के रूप में प्रस्तुत कर रांची लोकसभा की 17% कुर्मी मतदाताओं के बीच कोई सियासी पैगाम देंगे और इसके साथ ही उनकी इस पीड़ा और व्यथा का कुर्मी मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम रांची संसदीय सीट के समीकरण की बात करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को इस चुनाव में 2 लाख मतों का अतिरिक्त जुगाड़ करने की जरूरत दिख रही है। यहाँ यह भी ध्यान रहने वाली बात है कि वर्ष 2019 के मुकाबले में भाजपा के संजय सेठ ने यह सीट करीब 3 लाख मतों के साथ अपने नाम किया था, जबकि 2014 के सियासी मुकाबले में जब राम टहल चौधरी भाजपा उम्मीदवार के रूप में अखाड़े में मौजूद थे, तब भी सुबोध कांत सहाय को करीब 2 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा था। साफ है कि यदि कांग्रेस को इस सीट पर कांटे का मुकाबला बनाना है तो उसे कम से कम 2 लाख अतिरिक्त मतों का जुगाड़ करना होगा। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि जिस चुनौतियों के पहाड़ के आगे खुद सुबोध कांत सहाय दम तोड़ गए और लगातार हार का सामना करना पड़ा, क्या चुनौतियों के उस पहाड़ पर सियासी पेचीदगियों से अनजान उनकी बेटी यशस्विनी कोई चमत्कार करने वाली है? क्या यशस्विनी सहाय अपने चेहरे के बूते कम से कम 2 लाख वोटों का अतिरिक्त जुगाड़ करने का सियासी माद रखती है? और यदि यह जुगाड़ होता भी है तो कांग्रेस के निशाने पर वह कौन सा सामाजिक समूह होगा जिसे यशस्विनी के चेहरे में अपनी सियासी भागीदारी का विश्वास होगा? इस चुनाव में इसकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। हालांकि यशस्विनी सहाय एक युवा चेहरा है, बाल श्रम यौन शोषण की रोकथाम पर काम करने का अनुभव और कानून की मास्टर डिग्री है। तो क्या रांची का युवा मतदाता यशस्विनी सहाय के बदलाव का सपना देखेगा या फिर उसे अभी भी पीएम मोदी का चेहरा ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि युवा कार्ड चल जाता है अपने चेहरे और नारे से यशस्विनी सहाय युवा मतदाताओं में बदलाव का संदेश देने में सफल रहती तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। नहीं तो आंकड़े की माने तो आंकड़े तो कमल खिलाने की तरफ इशारा करते दिख रही है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। राजनीति से जुड़े तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें
द न्यूज़ पोस्ट।